अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट 1 स्प्रिंग 2024 और असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 और 4 क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपके यूनिट 3 में से दिया गया है। ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये यूनिट 3 है आपका। यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। ठीक है, यहाँ से z प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है 10 माइनस जी। इसी तरह बी पार्ट है इसका 3y प्लस 6 नॉट ग्रेटर देन और नॉट इक्वल 3y माइनस 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन 6 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम इसकी सब्ट्रैक्शंस करेंगे। 6 on both sides। दोनों साइड पे जब हमने 6 लेना है, z प्लस 6 माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, फिर 10 माइनस z एंड माइनस 6। ठीक हो गया जी। यहाँ दोनों साइड्स पे हमने क्या लेना है, 6 हमने दोनों साइड पे माइनस सब्ट्रैक्शंस का साइन है। सब्ट्रैक्शंस मीन्स हमने इसको माइनस का साइन देना है। यहाँ पे माइनस 6 लिया और इसके साथ भी हमने माइनस 6 लिया। दो हमारे पास इक्वेशन है, एक z प्लस 6 है और z माइनस और 10 माइनस जी है हमारे पास। ठीक हो गया जी। दोनों साइड पे हमने ले लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा z इज़ इक्वल टू 10 एंड हमारे पास है माइनस 6। यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये, तो हमारे पास z ही इसका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस है, ये दोनों हमारे पास क्या होगी, क्रॉस होगी। ठीक है, z इज़ इक्वल टू, अब यहाँ हमने ये वाला z दोनों कॉमन है, हमने एक जगह पे ले लिया, इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया और 10 को हम इधर ले गए और माइनस 6 हमारे पास हो गया तो हमारे पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 10 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है जी। एक हमारे पास क्या आया, एक हमारे पास जस्ट हमारे पास आएगा z ग्रेटर देन और इक्वल, और दूसरी साइड पे हमारे पास आया 4 माइनस जी। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जस्ट हमारे पास आएगा z ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, क्योंकि ये दोनों हमारे पास कट हो गए हैं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, z इज़ इक्वल टू 10 हमारे पास इधर आ गया, माइनस 6 है, 10 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4, z इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ हम लिखेंगे z ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाएंगे और 4 माइनस जी हमारे पास आ जाएगा। इसका सेकेंड हमने क्या करना है, हम इसको एडिशन में लेके जाएंगे। अभी हमने इसका सब्ट्रैक्शन किया है, सेकेंड में हम इसका करेंगे एडिशन। एडिशन हम बोथ साइड पे करेंगे। किस तरीके से, एडिशन z ऑन बोथ साइड। अब हमने z दोनों साइड पे प्लस करना है। ठीक हो गया जी। पहले हमने माइनस 6 लिया था, अब हम z प्लस ले रहे हैं, z प्लस z ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, फिर 4 माइनस z था हमारे पास और प्लस z। ठीक हो गया जी। अब दोनों साइड पे प्लस z हमने लिया, यहाँ भी और यहाँ भी। हमारे पास क्या आ गया, z में z को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2z ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, और यहाँ पर ये प्लस माइनस में है, z और z ये दोनों हमारे पास क्रॉस हो गए, हमारे पास आ जाएगा 4। रिमेनिंग हमारे पास आ गया 4। फिर हमने थर्ड इसका पार्ट लेना है डिवीजन में। ठीक है, डिवीजन हमने करना है बाय 2 ऑन बोथ साइड। डिवीजन बाय 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने 2 ले लेना है। हमारे पास है 2z। अब 2 हम क्यों ले रहे हैं, ये भी हमारे पास 2 में जा रहा है, ये भी हमारे पास 2 में जा रहा है। ठीक है जी। ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, और यहाँ पे हमारे पास 4, यहाँ ओवर में हम ले लेते हैं 2, यहाँ भी हम लेते हैं 2। अब ये 2 इस 2 से कट गया, हमारे पास आ गया z, साइन आ गया ग्रेटर देन और इक्वल का, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 2।
ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। फिर इसका बी पार्ट है और बी पार्ट भी सेम इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। बी पार्ट है हमारे पास इसका 3y + 6। अब इसमें क्या है, वहाँ हमारे पास था ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, जबकि यहाँ हमारे पास क्या है, नॉट ग्रेटर देन और नॉट इक्वल। 3y - 5 सेम उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम क्या, 6 फ्रॉम बोथ साइड। 6 हमने ले लिया दोनों साइड्स पे। हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास दो नंबर हैं, 3y + 6 और 3y - 5। दोनों के साथ हमने क्या किया, 3y + 6 सब्ट्रैक्शन हमने लेनी है, तो हमारे पास आ जाएगा -6 नॉट ग्रेटर देन और नॉट इक्वल 3y - 5 एंड -6। यहाँ भी हमने माइनस लिया, यहाँ भी हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया दोनों के साथ। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, ये दोनों हमारे पास कट हो गए, तो हमारे पास आ गया 3y z, और ठीक है हमारे पास 3y आएगा, ये मैंने z लिख दिया, 3y। ठीक हो गया जी। और नॉट ग्रेटर देन और नॉट इक्वल, यहाँ पर आ गया 3y। अब ये माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस 3y, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा -5 और 6 हमारे पास हो गए 11 हमारे पास आ गया। 3y नॉट ग्रेटर एंड नॉट इक्वल 3y - 11 हमारे पास दोनों साइड सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने किया था, अभी हमारे पास ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास पूरा पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब हम इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। मज़ीद हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, किससे, 3 से, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 हम लेते हैं बोथ साइड पे। हमारे पास आएगा 3, हमने क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, तो हमारे पास पहले क्या था, 3y है हमारे पास, माइनस हम क्या ले रहे हैं, 3, माइनस हम इसके साथ ले रहे हैं 3, फिर नॉट ग्रेटर और नॉट इक्वल 3y - 11 - 3y। यहाँ भी हम 3y ले लेते हैं, यहाँ भी हम 3y ले लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया है। यहाँ हमारे पास 3y से ये प्लस में है, तो ये दोनों हमारे पास कट हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 0 नॉट ग्रेटर एंड नॉट इक्वल का साइन, और यहाँ माइनस माइनस हमारे पास 3y हमारे पास ये दोनों कट के, ठीक है, क्योंकि इसके साथ स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो प्लस हो गया। हमारे पास आ गया -11, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा -11। ठीक हो गया जी। अब हम लेंगे दोनों का, हम मज़ीद इसको आगे लेके जाते, क्योंकि हमने आगे क्या किया था, एडिशन भी लिया था और हमने डिवीज़न भी इनका किया था, लेकिन हम इसको आगे नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये हमारे पास ना तो ये हमारे पास इक्वल है और ना ही ये हमारे पास ग्रेटर में आ रहा है और ना ही हमारे पास इक्वल में आ रहा है। तो हम इसका सलूशन हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। सलूशन इज़ ठीक हो गया जी। इसका हमारे पास जो सलूशन सेकंड वाला पार्ट है, इसका हमारे पास सलूशन होगा इम्पॉसिबल, क्योंकि ये मज़ीद हमारे पास आगे सॉल्व नहीं हो रहा। हमने 2 बार इसकी सब्ट्रैक्शन की और 2 बार करने के बावजूद भी हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास सही नहीं आया, जिसको हम मज़ीद आगे लेकर जा सकते हैं। तो हमने इसको यहीं पर वाइंड अप कर देना है।